अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने स्क्रोटम डिस्कस किया था, आज हम टेस्टिस डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में जब मैंने आपको कंटेंट्स बताए थे स्क्रोटम के, तो मैंने बताया था कि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस भी प्रेजेंट होती हैं। सो टेस्टिस जो होती हैं वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इसके दो मतलब एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों रोल है, ठीक है। एंडोक्राइन मतलब इसके पास दोनों रोल हैं, एक एक्सोक्राइन रोल है इसका और एक एंडोक्राइन रोल है, ठीक है। अब पिछली लेयर में हमने जब स्क्रोटम डिस्कस किया था तो हमने स्क्रोटम की लेयर डिस्कस की थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्क्रोटम की 4 लेयर्स होती हैं, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, स्पर्मेटिक फेशिया एंड द ट्यूनिका वेजाइनालिस। और मैंने ये भी बताया था कि जो ट्यूनिका वेजाइनालिस होता है उसकी जो पोस्टीरियर सरफेस होती है उसमें से टेस्टिस जो होती हैं वो पेनिट्रेट करती हैं, इसलिए ट्यूनिका वेजाइनालिस जो होता है वो टेस्टिस को एंटीरियरली भी कवर करता है, लेटरली भी कवर करता है और मीडियली भी कवर करता है। सो पहली लेयर जो टेस्टिस की आ जाती है दैट इज ट्यूनिका वेजाइनालिस, ठीक है। और ट्यूनिका वेजाइनालिस से अंदर जो लेयर होती है दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है ये बेसिकली एक फाइब्रस कैप्सूल होता है जिसने टेस्टिस को कवर किया होता है कम्प्लीटली। फाइब्रस कैप्सूल है जिसने टेस्टिस को कम्प्लीटली सराउंड किया हुआ होता है और उससे अंदर एक ट्यूनिका वेस्क्यूलोजा होता है। बेसिकली ये वेसल्स होती हैं, ठीक है, वेस्क्यूलर लेयर होती है वेस्क्यूलोजा, ठीक है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोजा जो कि वेसल्स की लेयर होती है। ये जो फाइब्रस कैप्सूल होता है इसमें से कुछ सेप्टास निकलते हैं, ठीक है, और ये यानी कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है इसकी इनर सरफेस से कुछ सेप्टास निकलते हैं, फाइब्रस सेप्टास जो को इसको डिवाइड करते हैं। सेप्टास जो है वो टेस्टिस को डिवाइड करते हैं इनटू द लोब्यूल्स और एक टेस्टिस के अंदर 6 to 7 लोब्यूल्स बनते हैं और एक लोब्यूल जो होता है, एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। और हमें पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। सो क्या हुआ कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने अंदर कुछ फाइब्रस सेप्टास भेजे और उन सेप्टास ने टेस्टिस को 6 to 7 लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया और एक लोब्यूल के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, स्पर्म प्रोडक्शन होगी, ठीक है। स्पर्म्स जब बनेंगे तो वो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद आगे जाएंगे इनटू द स्ट्रेट डक्ट्स, ठीक है। स्ट्रेट डक्ट्स के बाद वो जाएंगे इनटू द रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद आगे होती हैं इफरेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है। तो ये सारा जो नेटवर्क है डक्ट्स का दैट इज विद इन द टेस्टिस, ये सारा नेटवर्क जो होता है ये टेस्टिस के अंदर होता है और फिर इफरेंट डक्ट्यूल्स आगे जाके ओपन होते हैं इनटू द एपिडिडमिस जिसने टेस्टिस को पोस्टीरियर लेटरल साइड पे कवर किया हुआ होता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड सप्लाई। टेस्टिस को जो ब्लड सप्लाई आ रही होती है, ठीक है, आर्टीरियल सप्लाई वो आती है फ्रॉम द टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है, टेस्टिकुलर आर्टरी जो कि डायरेक्टली ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द एब्डोमिनल अयोर्टा, ठीक है। और जो इसकी वीनस ड्रेनेज होती है वो होती है थ्रू द टेस्टिकुलर वेन और वो आगे जाके बनाती है पेम्पिनी फॉर्म प्लेक्सिस, ठीक है, पेम्पिनी फॉर्म प्लेक्सिस बनाएगी। अब होता क्या है कि एक लेफ्ट साइड पे टेस्टिकुलर वेन होगी, एक राइट साइड पे होगी और एक लेफ्ट साइड पे पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस बनेगा और एक राइट साइड पे बनेगा। और ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस जो होता है हमें पता है विद इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो इनग्वाइनल कैनाल में से पास करती है, तो जब ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड में से पास करेगा तो जब ये इमर्ज करेगा तो ये एक सिंगल वन या सिंगल वेन की फॉर्म में होगा, ठीक है। और एक लेफ्ट साइड पे एक वेन बनेगी और एक राइट साइड पे बनेगी, ठीक है, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे बनेगी, यानी कि एक लेफ्ट वेन होगी और एक राइट पे होगी। जब पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में से पास करेगा तो जब वो इमर्ज करेगा तो सिंगल वेन एक लेफ्ट पे होगी एक राइट पे, जो लेफ्ट वाली होगी वो ड्रेन होगी इनटू द लेफ्ट रीनल वेन
और जो राइट वाली होगी वो ड्रेन होती है इनटू द इंफीरियर वेना केवा। लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर हम देखें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी होती है इन द लंबर लिम्फ नोड्स एट द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ब्लड सप्लाई आ रही है टेस्टिस को वो आ रही है फ्रॉम द एब्डोमिनल अयोर्टा की ब्रांच दैट इज़ द टेस्टिकुलर आर्टरी, और जो इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो भी लंबर लिम्फ नोड्स में हो रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब टेस्टिस ड्यूरिंग डेवलपमेंट डिसेंड करती हैं तो यानी कि पहले टेस्टिस जो होती हैं वो एब्डोमिनल रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन जब डेवलपमेंट होती है तो टेस्टिस डिसेंड करती हैं और लोअर साइड पे आ जाती है। ठीक है, तो जब टेस्टिस डिसेंड करती हैं तो जब ड्यूरिंग डिसेंड ये क्या करती हैं कि अपनी आर्टीरियल सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो अपने साथ लेके आती हैं। इसी वजह से इनकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कहाँ होती है L1 के लेवल पे, ठीक है, लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे, और जो उसको आर्टीरियल सप्लाई मिल रही होती है वो भी फ्रॉम द एब्डोमिनल अयोर्टा मिल रही होती है। जबकि अगर हम स्क्रूटम को देखें तो स्क्रूटम जो था उसके लिम्फेटिक ड्रेनेज जो थी दैट वाज द सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स। अब हम देखते हैं कि जो पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस बनता है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। बेसिकली जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसके लिए जो एक बेस्ट टेम्परेचर है दैट इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द एब्डोमिनल टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो है वो जो एक फेवरेबल टेम्परेचर है दैट इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द एब्डोमिनल टेम्परेचर। तो होता क्या है कि जो आर्टरी होती है टेस्टिकुलर आर्टरी वो इस तरह से पास करती है थ्रू द पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस। ठीक है, ये पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस है और ये दरमियान में जो है वो इस तरह आर्टरी पास कर रही होती है। तो यहाँ होगा काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, जब काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म होगा तो ये बीच में जो है वो आर्टरी है, ठीक है, और यहाँ पे साथ में जो है ये पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस है। तो जब ये आर्टरी पास करेगी तो ये आर्टरी के अंदर जो ब्लड है उसकी जो हीट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जो ब्लड टेस्टिस को जाएगा उसका टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा देन द एब्डोमिनल टेम्परेचर। ठीक है, तो जब ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होगा देन ये टेम्परेचर जो है दैट इज फेवरेबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस।